फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को मध्य आकाश में उड़ते देखा। उसके पास पृथ्वी पर रहने वाली हर जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए अनंत सुसमाचार था। उसने ऊंची आवाज से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। उसी की उपासना करो जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र, जल के सोते बनाए। हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यह वीडियो भी जजमेंट सीरीज का एक वीडियो है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने स्टडी किया कि जेरूशलेम मंदिर में जो सेवकाई होती थी वो दो पार्ट में होता था। पहले पार्ट में इजरायलियों को पापों को मंदिर में जमा करने का काम होता था, जो सालों चलता था, और साल के एक दिन निर्धारित था जिस दिन उन पापों को मंदिर से क्लीन करने का काम होता था। और याजक और महायाजक इस काम को अंजाम देते थे। तो पहले पार्ट में बहुत सारे याजकों का प्रयोजन होता था, लेकिन जो अटोनमेंट का दिन था उसमें सिर्फ महायाजक का ही रोल होता था। तो पहले पार्ट की सेवकाई में इजरायली लोग अपने पापों के प्रायश्चित के लिए मेमना लेकर आते थे और अपने पापों को मेमना में ट्रांसफर करके उसके खून को मंदिर में जमा किया जाता था। इस तरह से उनका पाप मंदिर में जमा होता था। और उसी का जो ओरिजिनल सेवा जब यीशु करता है, तो हमारा मेमना कौन है? यीशु है। और यीशु हमारे पापों को उठाने के लिए इस जगत में बलिदान हुआ। और जब हम उसको विश्वास के द्वारा अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारे पापों को यीशु क्या करता है? उस मंदिर में जमा कर देता है। और इस जो पहले पार्ट की सेवा को जो ओरिजिनल मंदिर में हम लोग देखते हैं, वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय में दिया हुआ है, जहां पर जॉन यीशु को पवित्र स्थान में सेवा करते हुए देखता है। जैसा कि 12 पद से पढ़े तो लिखा है, तब मैं उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने को मुड़ा, और फिर कर मैंने सोने के 7 दीपदान देखे, और उन दीपदानों के मध्य मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पैरों तक चोगा पहने और छाती पर एक सुनहरा पट्टा बांधे हुए था। यहाँ पर जॉन यीशु को याजक के रूप में कहां पर देख रहा है? जहां पर सोने के 7 दीपदान रखे गए हैं। तो दोस्तों, यरूशलेम का मंदिर में जो पहला पार्ट था, पवित्र स्थान, वहां पर सोने के दीपदान रखे जाते थे, और वहीं पर था रोटी का टेबल और एक धूप वेदी। किंतु जब अभी हम लोग इस पद को पढ़ रहे हैं, जो दूसरा पार्ट है, महापवित्र स्थान है, उसकी सेवकाई शुरू हो चुका है, उसका वार्निंग है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। तो ये महापवित्र स्थान का सेवा के बारे में चेतावनी है दोस्तों। तो दोस्तों, महापवित्र स्थान साल में एक बार खुलता था, और उसी तरह से हम लोग ओरिजिनल मंदिर को अगर देखते हैं, तो प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 19 पद को पढ़े तो यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं? महापवित्र स्थान का द्वार खोला जा चुका है। जैसे लिखा है, तब परमेश्वर का मंदिर जो स्वर्ग में है खोला गया, उसके मंदिर में बाचा का संदूक दिखाई दिया। यहाँ पर बाचा का संदूक कहाँ रखा गया था? महापवित्र स्थान में। तो दोस्तों, इस सेवकाई को समझने के लिए हमें ओल्ड टेस्टामेंट का प्रोसेस को समझना है। तो जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में जाते हैं, जब अटोनमेंट का समय आता था, उससे 10 दिन पहले अनाउंसमेंट होता था। जैसा कि लेवियों के पुस्तक 23 अध्याय का 24 पद में दिया गया है। यहाँ लिखा है, इजरायलियों से कहा कि 7वें महीने का पहला दिन तुम्हारे लिए विश्राम का विशेष दिन हो, उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसंगे फूके जाए और पवित्र सभा हो। तो ये 10 दिन पहले, यानी यहाँ पर 7वें महीने का पहला दिन को सतर्कवाणी, यानी इजरायलियों को सतर्क किया जाता था कि अटोनमेंट का समय आ रहा है, कि अगर कोई पाप अपने घर में कि अपने पास रह गया है, तो उसे मंदिर में इमीडिएट जमा करो, क्योंकि क्लीन करने का काम जब होगा, उस समय अगर आपका पाप अपने पास रह जाता है, तो उस पाप को क्लीन नहीं किया जाएगा, और वो पाप आपके लिए समस्या खड़ा करेगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं 27 पद से, जहां पर यह लिखा है कि उसी में 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन है, वह तुम्हारे लिए पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम अपने आप को दीन करना और यहोवा के लिए अग्नि बलि चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का काम काज न करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन है, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा।
यदि कोई व्यक्ति इस दिन अपने आप को दीन न करे, वह प्रजा में से अलग किया जाए। तो दोस्तों, इस तरह से ये सेवकाई शुरू होता था। पहले महीने के 10वें दिन को अटोनमेंट का समय था। अब अटोनमेंट में क्या प्रोसेस था उसको हम लोग 16 अध्याय में पाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अगर डिटेल में जाए तो यहाँ पर दिया गया है कि महायाजक इजरायलियों के नाम से 2 बकरा लेता था और उस पर लॉटरी किया जाता था, और जो लॉटरी परमेश्वर का नाम निकलता था, जिस बकरे का नाम, उसे महायाजक बलि करके उसका खून को लेकर सीधा महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था। और महापवित्र स्थान को क्लीन करने के बाद पवित्र स्थान में आता था। पवित्र स्थान को क्लीन करने के बाद सीधे इजरायलियों के पास वो आता था, और वहां पर आने के बाद एक और बकरा था जिसे अजाजेल के लिए छोड़ा जाना था। उस बकरे के सर में महायाजक उन सारे पापों को जो इजरायलियों का था, जिसे जमा किया गया था, अभी महायाजक उसको बकरे में ट्रांसफर करता है और एक व्यक्ति के माध्यम से उस बकरे को जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो ये प्रोसेस था दोस्तों। अब इसको हम लोग ओरिजिनली किस तरह से हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, महापवित्र स्थान जो स्वर्ग में है, जहां पर यीशु महायाजक के रूप में प्रवेश किया है, तो वो हम लोगों का जितने भी पाप वहां पर जमा है उसको क्लीन करने का काम कर रहा है। तो क्लीन करने का काम के मतलब है दोस्तों कि वहां पर हमारे जीवन का सारे रिकॉर्ड खोला गया है और फाइनल चेक किया जा रहा है कि हमने अपने लास्ट एक्शन में क्या कोई ऐसा पाप किया है जिसके लिए हम लोगों ने प्रायश्चित नहीं किया है। अगर ऐसा है तो हमारा नाम जीवन के पुस्तक से काटा जाएगा। जैसा कि परमेश्वर अपने शब्दों में इस बात को डिक्लेयर किया है। अगर हम लोग निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय का 33 पद को पढ़े तो लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, जिस किसी ने मेरे विरुद्ध पाप किया है मैं उसी का नाम अपनी पुस्तक से मिटा दूंगा। तो दोस्तों, पाप एक ऐसा रोग है या वायरस है, अगर वो हमारे जीवन में रहता है तो आप मृत्यु से बच नहीं सकते हैं। अगर मृत्यु से बचना है तो इस वायरस को अपने से अलग करना पड़ेगा। तो इस वायरस को एक जगह जमा करके उसे हमेशा के लिए खत्म करने का जो प्रोसेस है, उसके लिए ये वायरस एक जगह जमा तो किया जाए, और वो जमा करने का काम कहां पर हो रहा है? उस मंदिर में। तो आपका वह पाप वहां पर जमा होगा, तभी तो उसे आपके जीवन से हमेशा के लिए हटाया जा सकता है। तो अभी भी वो समय है दोस्तों। अगर आपने अभी तक अपने पापों के लिए प्रायश्चित नहीं किया है तो अभी वो मौका है, और एक बार ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो फिर पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों, जिस तरह से महायाजक इजरायलियों का पाप को उस बकरे के ऊपर रखकर एक व्यक्ति के द्वारा उस बकरे को जंगल में छोड़ दिया जाता था, उसी तरह से हम लोग का जो महायाजक जो यीशु है, वो महापवित्र स्थान में हम लोगों का सारे पाप को उस मंदिर से क्लीन करने के बाद जब निकलेगा तो उस बकरे के सर में सारे पापों को लाद देगा। और वह बकरा कौन है? शैतान है। और उसे जंगल में छोड़ा जाएगा। वो जंगल कहाँ है? यह पृथ्वी है, क्योंकि यीशु महापवित्र स्थान से जब निकलेगा तो इस पृथ्वी पर उपस्थित होगा, जहां पर हम स्पिरिचुअल इजराइल है, और ये सेकेंड कमिंग में होगा दोस्तों। और उस समय जो लोग चुने हुए हैं, जिनका नाम जीवन के पुस्तक है, वो उठा लिए जाएंगे, और इस पृथ्वी पर भूकंप होगा और यह पृथ्वी पूरी तरह से जंगल बन जाएगा, यानी खंडर बन जाएगा। और इसी खंडर में जो शैतान है 1000 साल के लिए उसे भटकने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मिलता हूं इसी तरह का और एक वीडियो में। तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।